गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और इसके जो राइटर हैं, जो लेखिका हैं, वो भी क्या है, उनका नाम भी क्या है, एन फ्रैंक। ये उनका खुद का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन फ्रैंक जो है वो एक ज्विस लेडी है, ज्विस गर्ल है, और जिसने अपनी डायरी में अपने बारे में जो कुछ उसने देखा उसके बारे में लिखा है और उसी के बारे में इस लेसन में डिस्क्राइब किया है। तो शुरुआत करते हैं आपका। राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन लाइक मी। जो एने है वो कह रही है कि राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक डायरी में लिखना जो है वो खुद में क्या है, स्ट्रेंज, एक विचित्र एक्सपीरियंस है, अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, किसी भी व्यक्ति के लिए जो वो मेरी तरह हो। समवन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए या मेरे जैसे लड़की के लिए एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। कह रहे हैं ना केवल मैं, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना कोई और, कह रहा है ना तो मैं और ना ही कोई और, एल्स विल इंटरेस्टेड इन माई म्यूसिंग ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूसिंग का मतलब होता है विचार। कह रहे हैं ना तो मैं इंटरेस्टेड होंगी और ना कोई और इंटरेस्टेड होगा मेरे इस विचार में, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी हूँ। 13-year-old स्कूल गर्ल, क्योंकि ये जो विचारधारा है वो किसकी है, एक छोटी लड़की की है, जो 13 साल की लड़की है। तो कोई भी इसमें रुचि नहीं लेगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, कह रही कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, कह रहे मुझे लिखने का मन कर रहा है। मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लिखना महसूस कर रही हूँ, लिखने की इच्छा है मेरी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कह रहे हैं कि मुझे लिखने की इच्छा है और मुझे ज़रूरत भी है। आई हैव एन ग्रेटर नीड, कह रहे मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने हृदय का जो बोझ है उसको ऑफ कर दूं, कम कर दूं, उसको निकाल दूं। और इस बोझ को हटाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। पेपर इज़ मोर पोटेंशियल दैन प्यूपल। वो कह रही है कि पेपर जो है वो मोर पोटेंशियल दैन प्यूपल। पेपर, क्योंकि जो पेपर होता है, पोटेंशियल का मतलब है सहनशील, तो पेपर ज़्यादा सहनशील होते हैं किसकी अपेक्षा, पीपल की अपेक्षा। यानी कि बताती है कि जैसे आप पेपर को कोई बात बता दिया या लिख दिया तो वो किसी और से कहने नहीं जाएगा। जो भी आपको हृदय में है, आपने अपने डायरी में लिखा, सुरक्षित आप अपने पास रख रहे हैं, तो वो किसी से बोलने नहीं जाता। पर अगर आप अपने हृदय की बात किसी को बताते हो कि आप किसी से ना कहना, ये मेरे मन की बात है, तो अगला भी जाकर दूसरे से कहेगा कि ऐसा उन्होंने कहा था, पर आप किसी से ना कहना। तो मनुष्य के पास उतना धैर्य नहीं होता है जितना पेपर के पास होता है। पेपर में एज इट इज, जैसा आपने लिख दिया है वैसा ही लिखा रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होना अगर कोई करता है तो पता चलेगा, पर बातों में कोई चेंज हो, अगर आप ही खुद ही कहें तो चेंज हो जाता है। तो कह रहे पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, सहनशील होता है, किसकी अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed। कह रहे मुझे I thought of this saying, कह रहे मैंने ये कहना इसलिए सोचा, on one of those days, कह रहे एक बार की बात है, when I was feeling a little depressed, कह रहे जब मुझे परेशानी महसूस हो रही थी, मैं परेशान थी, उदास थी। and was sitting at home, जब मैं घर पे बैठी थी, with my chin in my hand,
जब मैंने अपने ठुड्डी को थोड़ी को अपने हाथ में रखा था, ठीक है, तो थोड़ी हाथ में रख के मैं बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, कह रही है मैं बोर्ड हो रही थी, ऊब रही थी, और लिस्टलेस मतलब होता है शक्तिहीन, और मैं शक्तिहीन हो रही थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट, कह रहे हैं मैं घूम रही थी और मैं सोच रही थी, वॉन्डरिंग का मतलब होता है सोचना, ठीक है, घूमना, एक सेकेंड, वॉन्डरिंग, मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कह रहे मैं आश्चर्य में थी कि मैं बाहर जाऊं या घर में बैठ जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, कह रहे फिर मैंने क्या किया, मैं वहीं पे जहाँ पे मैं थी वहीं पे मैं रुक गई, जहाँ पे मैं कमरे में थी वहीं पे मैं रुक गई। ब्रूडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कह रहे मैंने कहा कि पेपर के पास क्या है, मोर पेशेंस है, ज़्यादा सहनशील है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड to as a diary, unless I should ever find real friend, it probably would not make a bit of difference, कह रही है, एने बताती है कि मैं वही उसी जगह, पहले मैं परेशान थी कि मैं बाहर जाऊं या अंदर जाऊं, फिर अंततः मैंने क्या किया, मैं वहीं पे रुक गई और मैंने सोचा कि पेपर के पास जो है ज़्यादा धैर्य है, ज़्यादा सहनशील है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, कह रही है कि जब तक मैं इसको किसी और को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, रिफ़र टू एज ए डायरी, जो उसको मैंने डायरी का नाम दिया है, जिस डायरी को मैंने, जिस नोटबुक को मैंने डायरी का नाम दिया है, उसको कोई और नहीं पढ़ सकता है, कोई और नहीं लिख सकता, अनलेस आई शुड ईवर फाइंड रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई दूसरा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक मैं ये कार्य करूँगी। इट प्रॉबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कह रहे हैं ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, एक सच्चा मित्र और एक डायरी में कोई भी अंतर नहीं है उसके अकॉर्डिंग। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, कह रही है कि मैं बैक टू द पॉइंट, मैं उसी बात पे वापस आती हूँ, और दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कह रही है कि मैं फिर उसी बात पे आती हूँ, वापस आती हूँ, जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। आई डू नॉट हैव फ्रेंड, क्या कारण है जब मैं डायरी लिखने को मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अब अगर पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि पहला ये कि हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, किसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल की अपेक्षा। तो ऑप्शन दिया होगा आपको, क्योंकि आपका जो आपकी पेपर आने वाला है वो ऑप्शनल क्या कहते हैं, टिक लगाने वाला, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, पीपल से ज़्यादा पेशेंस किसके पास होता है, पेपर के पास। फिर दूसरा अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि वाई शी शुड लाइक टू राइट अ डायरी, उसको क्यों उसने पसंद किया, डायरी लिखना क्यों पसंद किया, वाई शी वॉन्टेड टू राइट अ डायरी, क्यों लिखना चाहती थी, बिकॉज शी हैज़ नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त, वास्तविक दोस्त नहीं था। ठीक है, फिर let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कह रहे हैं मुझे इस बात को स्पष्ट कर दे, मैं इस बात को क्या करती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ और अच्छे से स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं होगा, नो वन विल बिलीव, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं होगा, नहीं करेंगे लोग, दैट 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की पूर्णतया एलोन है, अकेली है इस संसार में। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम, कह रहे मेरे पास एक परिवार है, चाचियाँ हैं, हमारी कई चाची हैं, और अ गुड होम, हमारे पास एक अच्छा घर है। नो वन
नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कह रहे हैं सरफेस मतलब ऊपर से तो ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सरफेस से ऊपर से तो दिखाई देता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्चे मित्र के अलावा, दोस्त के अलावा, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। All I think about when I am with friend is having good time। कह रहे हैं मैं जब भी सोचती हूँ, जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। All I think about when I am with my friend, कहते हैं जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो सोचती हूँ having a good time, एक गुड टाइम के बारे में सोचती हूँ, अच्छे टाइम के बारे में। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing। कहते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ जब होती हूँ तो आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। कहते हैं मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मैं अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ के बारे में बात नहीं करती हूँ बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग। केवल मैं क्या बात करती हूँ, जो साधारण चीज़ें हैं, रोज़ की बातें, मैं वही सारी बातें करती हूँ। वी डू नॉट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। कह रहे हैं वी डू नॉट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। कह रहे हैं मैं साथ में तो सबके रहती हूँ लेकिन सबको अपने करीबी महसूस नहीं करती हूँ। मैं एक दूसरे को करीब, जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं तो करीब नहीं हम आ पाते हैं, क्लोज़ नहीं हो पाते हैं, और यही मेन समस्या है। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है, पर कोई क्लोज़, मैं किसी के क्लोज़ नहीं हो पाती हूँ, मैं अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हूँ, अपनी बातों को, अपने बोझ को हल्का नहीं कर पाती हूँ। यही एक समस्या है। ये एने बोल रही है, ठीक है। मे बी इट माई फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट। कह रही है कि हो सकता है ये मेरी गलती हो। मे बी, मे मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ का होना या ना होना। यानी मैं ये भी हो सकता है कि मेरी गलती हो। डैट वी डू नॉट कन्फाइंड इन ईच अदर। कह रहे हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो। कन्फाइंड का मतलब होता है रहस्य बनाना, कि हमने एक दूसरे से क्या बना रखा है, रहस्य बना रखा है, कोई चीज़ क्लोज कर रखी हो, मतलब अंदर छुपा रखी हो। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर। कह रहे हैं कुछ भी हो, समय और स्थिति वही है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो लायबल टू चेंज। कह रहे हैं कि जैसा है वैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और उनको बदलने की, दुर्भाग्य इसको बदलने के लिए मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अनफॉर्चुनेट थिंग है या दुर्भाग्य की बात है इसको हम चेंज कर सकें। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यवश, और लायबल का मतलब होता है संभावना से युक्त। तो नॉट लायबल टू चेंज। कह रहे हैं ये जो चीज़ें हैं ये चेंज भी नहीं हो सकती हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी। कह रहे हैं इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। स्टार्टेड ए डायरी, मैंने डायरी स्टार्ट की, शुरू की, क्योंकि उसको लगता था कि मैं किसी को अपना अच्छा दोस्त बना ही नहीं सकती हूँ, या कोई मुझे अच्छा दोस्त मिल ही नहीं सकता है, तो इसलिए उसने एक डायरी शुरू किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ, एक सेकेंड, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डू नॉट वांट टू jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। कह रही है, एने बताती है कि to enhance the image, to enhance the image of this long awaited friend। कह रही है जो बहुत समय से मैं इस मित्र का जो इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी काफ़ी समय से, अपनी इन्हेंस का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ाना। इन्हेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड
दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कह रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, कल्पना में जो मैं इतने दिन से वेट कर रही थी जिस फ्रेंड की। आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉल्ट डाउन, कह रहे मैं इसको जॉल्ट डाउन नहीं करना चाहती हूँ उसको। जॉल्ट डाउन मतलब होता है वर्क डाउन लिखना। कह रहे मैं सब आई डू नॉट वांट टू जॉल्ट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द मोस्ट वे पीपल वुड डू, कह रहे जिस तरह और लोग लिखते हैं उस तरह से मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। बट आई वॉन्टेड द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कह रहे मैं जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरी में वही चीज़ें लिखते हैं कि अगला कोई पढ़ ले तो पढ़ने के बाद भी हमारी चीज़ों को न जान पाए। पर वो कहती है कि नहीं, मैं लोगों की तरह नहीं लिख के मैं क्या करना चाहती हूँ कि उसको एकदम अपना दोस्त बना लेना चाहती हूँ। किसको? डायरी को। डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, कह रहे मैं उस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और उस डायरी को मैं क्या बुलाने जा रही हूँ? किटी। अब आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक है कि डायरी का क्या नाम था? डायरी का नाम था किटी। उसने एक नाम रख दिया किटी। क्यों रख दिया? क्योंकि सी ट्रीट हर डायरी लाइक अ फ्रेंड, वो अपने डायरी से कैसा व्यवहार करती थी? एक दोस्त की तरह। अब इसमें आपका जो ओरल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने, क्या ऐसा था जो उसने एने को डायरी लिखने में मतलब स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब लग रहा था, ऐसा क्या था? तो इसका आंसर आप स्वयं करिएगा, करके सेंड करिएगा ग्रुप पे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज एने वांटेड टू कीप अ डायरी, वो क्यों डायरी कीप करना चाहती थी, मतलब क्यों बनाना चाहती थी डायरी। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड एने थिंक सी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी दैन पीपल, वो क्यों ये चाहती थी कन्फाइन, मतलब उसको इतना ज़्यादा विश्वास, कॉन्फिडेंस या विश्वास क्यों था डायरी पे, ज़्यादा विश्वास क्यों था लोगों की अपेक्षा? क्यों? क्योंकि एक लाइन आपकी आई थी कि पेपर इज़ मोर पोटेंशियल दैन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों के पास ज़्यादा, डायरी के पास, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, किसकी अपेक्षा? पीपल की अपेक्षा, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करती थी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वेयर to plug right in, I did better provide a brief sketch of my life as much I dislike doing so. Since no one would understand, कह रहे कोई भी नहीं समझ सकता था, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, कह रहे मेरे कहानी के बारे में किटी में जो मैंने लिखा था उसमें एक शब्द भी कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। इफ़ आई वेयर टू प्लग राइट इन, जब तक उसमें पूर्णतः ना जान, प्लग का मतलब होता है डुबकी लगाना या अंदर घुस जाना या पूरी जानकारी ले लेना, कह रहा कोई भी उसके बारे में पूर्णतः किटी के बारे में या जो मैंने डायरी में लिखा है उसके बारे में कोई समझ नहीं पाएगा। मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ, हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई डिसलाइक डूइंग सो, कह रहे मैं अपने बारे में पूरा संक्षिप्त में पूरा सब कुछ बता दे रही हूँ इस डायरी में, हालांकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कर क्यों रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई अपना दोस्त नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, कह रहे मेरे जो पिताजी हैं वो मोस्ट एडोरेबल हैं, एडोरेबल का मतलब होता है प्यारे, लवेबल, प्रिय, कह रहे मेरे पिताजी हैं जो बहुत ही प्रिय हैं। आई हैव एवर सीन, इस तरह के पिताजी, ऐसे फादर मैंने कभी देखा नहीं है। एवर सीन, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज
36 and एक सेकेंड did not marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माँ से तब विवाह किया था जब वो 36 वर्ष के थे और मेरी माँ कितने साल की थी? 25 वर्ष की थी। 25 साल की थी। 25. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। कह रहे मेरी जो माँ और माता पिता की बात हो गई, अब उसकी बहन की बात हो रही है। उसकी बहन का नाम क्या है? मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट में उसका जन्म हुआ था। इन जर्मनी में इन 1926 1926 में उनका जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म कब हुआ था? यहाँ आई जो है वो एने की बात हो रही है। एने का जन्म कब हुआ था? 1929 में, 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। कह रहे जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे एमिग्रेटेड का मतलब होता है छोड़ के जाना या सेटल हो जाना या प्रवास। कह रहे मेरे पिताजी वहाँ से चले गए थे, प्रवास कर गए थे। कहाँ? हॉलैंड। फ्रैंकफर्ट से कहाँ पहुँच गए? हॉलैंड इन 1933 1933 में वो यहाँ पे चले गए हॉलैंड में। माई मदर मेरी जो माँ थी, एडिथ हॉलैंड जो मेरी माँ थी, फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ जो थी वो भी उनके साथ चली गई। कब? सितंबर में। वाइल मार्गरेट एंड आई वॉज सेंट टू आर्चेन टू स्टे विद हर ग्रैंड मदर। कह रहे मैं और मेरी बहन मार्गरेट किसके साथ रहते थे? दादी के साथ थे। आचेन एक जगह है। कह रहे आचेन में हम अपने दादी के साथ रहते थे। मतलब माताजी पिताजी साथ में चले गए, ठीक है, बाहर रह रहे थे, और मैं और मेरी बहन दादी माँ के साथ थे। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट भी दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। दिसंबर में वो गई, फिर मैं भी कहाँ चली गई? फरवरी में पहुँच गई। कहाँ? हॉलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। कह रहे हैं मैं फरवरी में कहाँ पहुँच गई? मार्गरेट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे वहाँ पे भेज दिया गया। कहाँ पे? प्लंक का मतलब होता है पटक देना, ठीक है, या किसी चीज़ को सेंड कर देना। कह रहे हैं मुझे वहाँ सेंड कर दिया गया मार्गरेट के जन्मदिन के दिन। मार्गरेट का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन हमको वहाँ पे सेंड किया गया या भेज दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टे देयर, मैं वहाँ पे रुकी। अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 साल की रही तब तक मैं वहाँ पढ़ती रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म। 6 साल की जब मैं थी तब मैं कक्षा 1 में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज, मेरी जो कक्षा अध्यापिका थी मिसेस कुपेरस द हेडमिनिस्ट्रेस। कह रहे हैं 6ठी कक्षा में मेरी कक्षा अध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी जो वहाँ मुख्य अध्यापिका थी। मुख्य अध्यापिका मतलब क्या होता है? हेडमिनिस्टर का मतलब होता है मुख्य अध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर एज वी शेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। कह रहे हैं अंत में, वर्ष के अंत में जब हम दोनों एक दूसरे से हृदय से विदाई ले रहे थे, दोनों की आंखों में क्या थे? आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। कह रहे हैं जो गर्मियों का दिन आया तो दादी माँ जो थी 1941 में दादी माँ क्या हो गई? बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। कह रहे हैं उनका तबीयत उनकी जो थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ, सो माई बर्थडे
पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए हमारा जो बर्थडे का उत्सव था वो बहुत कम हुआ, कम में सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, विशेष उत्सव नहीं हो पाया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ये डेट आपको जो है वो लर्न कर लेनी है कि 1942 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1941 में वो बीमार पड़ी थी, ऑपरेशन हुआ था। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कह रहे हैं कोई ये नहीं जान सकता है, मेरी माँ दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कह रहे हैं कोई ये नहीं जान सकता है कि कैसे मैं अक्सर उनको याद करती हूँ। स्टिल लव हर, और मैं हमेशा अभी भी उनको क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1992 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, कह रहे हैं ये जो जन्मदिन, एक सेकेंड, दिस सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन इन 19 वॉज इंटेंडेड का मतलब होता है इच्छा करना, टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, कह रहे हैं इस जन्मदिन की कमी को पूरा करने के लिए 1942 का जो जन्मदिन था, पहले जन्मदिन की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया, और दादी माँ के नाम की एक मोमबत्ती जो है वो अलग से जला दी गई, ठीक है। द फोर ऑफ अस आर स्टिल गोइंग वेल, हम चारों जो थे वो सही चल रहे थे, सब कुछ स्वस्थ था, अच्छा था। एंड डैड ब्रिंग मी टू प्रेजेंट डेट, एक सेकेंड, ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट of 20 June 1942 and the Solomon dedicated to my diary of my diary, कह रहे हैं हम चारों जो थे वह स्वस्थ थे, और आज 20 जून 1942 है, प्रेजेंट डेट क्या है, आज का जो डेट है वो 1942 20 जून है, और मैं अपनी डायरी के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। पूर्ण समर्पित का मतलब क्या होता है, ये डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित होना, ठीक है। और सोलोमन का मतलब होता है, सॉलमन का मतलब होता है गंभीर, मैं अपने डायरी के प्रति गंभीर रूप से समर्पित हूँ। अब इसमें जो आपका ओरल क्वेश्चन है वो ये है, वाई एन ए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ आवर लाइफ, उसने अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों प्रस्तुत किया, क्योंकि कोई उसके बारे में अगर ब्रीफ में वो ना बताती तो कोई उसकी बातों को या कोई उसके बारे में जान ना पाता। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसमें क्वेश्चन है, व्हाट टेल यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो कैसे आपको पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्रेम करती थी, क्यों, जब उसका जन्मदिन आया तो उसने अपने दादी माँ का नाम का एक कैंडल जलाया, ठीक है। और एक जगह उसने लिखा है कि कोई ये नहीं जान सकता है कि वो कितना अपने माँ को, दादी माँ को मिस करती है, कितना उसको याद करती है, उनको याद करती है। नेक्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसके, ये जो ओरल क्वेश्चन है उसको आप करिए, ठीक है। और पैराग्राफ से भी जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके इसी पैराग्राफ से ही आने होते हैं, तो आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए, जो सन दिया हुआ है, डेट दी हुई है, उसको लर्न कर लीजिए।